पापा वर्सेस मम्मी। चिंकी पापा की परी थी और गट्टू मम्मी का लाडला। दोनों भी मम्मी पापा से बेहद प्यार करते, लेकिन फैसले की घड़ी में चिंकी पापा की साइड लेती और गट्टू मम्मी के बाजू में खड़ा हो जाता। एक दिन दोनों हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। पापा ज्यादा पावरफुल है या मम्मी? मेरी मम्मी पापा से भी ज्यादा पावरफुल है। तभी मम्मी हॉल में आई और गैलरी में खड़े पापा को आवाज देने लगी। सुनो, सिलेंडर खत्म हो गया है, स्टोर रूम में से सिलेंडर ले आओ। ये सुनकर चिंकी जोर जोर से हंसने लगी। क्या बात है चिंकी? नहीं, कुछ नहीं, आप जाओ, पापा सिलेंडर लेकर आ जाएंगे, है ना गट्टू? चिंकी फिर से हंसने लगी और गट्टू गुस्सा हो गया। तभी पापा वजनदार सिलेंडर बाहुबली की तरह कंधों पर उठाकर किचन की तरफ निकल गए। देखा, पापा बाहुबली की तरह पावरफुल है, मम्मी तो सिलेंडर हिला भी नहीं सकती। हाँ, रहने दो, पापा सिलेंडर उठा सकते हैं, लेकिन किचन में घंटों खड़े रहकर हमारे लिए सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच, शाम का नाश्ता और फिर रात का डिनर थोड़ी बना सकते हैं। मम्मी हाथ में झाड़ू पोछा लेती है तो चुटकी में घर साफ हो जाता है। पापा झुकते हैं तो उनकी कमर में दर्द हो जाता है। मम्मी इतने सारे काम फटाफट करती है, फिर भी उनकी कमर दर्द नहीं करती। फिर तो पापा से ज्यादा पावरफुल मम्मी ही है ना। ये सुनकर चिंकी गुस्सा हो गई। नहीं, पापा पावरफुल है, नहीं मम्मी, नहीं पापा। दोनों की बहस सुनकर पापा मम्मी हॉल में आ गए। गट्टू चिंकी क्यों बहस कर रहे हो? मम्मी देखो ना, चिंकी कह रही है पापा ज्यादा पावरफुल है, आप नहीं। अरे तो इसमें गलत क्या है? चिंकी बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं तो हूँ ही पावरफुल। ये सुनकर मम्मी मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा है तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ, मैं जो कर सकती हूँ वो आप करेंगे? यस, कम ऑन पापा, चैलेंज एक्सेप्ट करो। हाँ, क्यों नहीं, अब बोलो क्या करना है। सिंपल है, आज हम दोनों मिलकर खाना बनाएंगे। आप अपने लिए और चिंकी के लिए बनाओगे और मैं गट्टू और अपने लिए बनाती हूँ। ये तो चीटिंग है ना मम्मी, पापा तो खाना बना लेंगे, लेकिन आप पापा की तरह ऑफिस जा पाओगी, पापा की तरह कार चला पाओगी? बेटा, अपने पापा से पूछो, जब तुम दोनों नहीं हुए थे तब मैं भी ऑफिस जाती थी, तुम्हारे पापा को ऑफिस ड्रॉप करती थी और कार लेकर अकेली अपने ऑफिस जाती थी। वो तो तुम दोनों के जन्म के बाद मुझे ऑफिस छोड़ना पड़ा। तो ठीक है, हमें आपका चैलेंज मंजूर है। अब किचन में होगा महामुकाबला, मम्मी वर्सेस पापा। मुकाबला शुरू हुआ। पापा और मम्मी सब्जी काटने लगे, लेकिन मम्मी के हाथ पापा से तेज चल रहे थे। यस, मम्मी। गट्टू को यकीन था कि पापा मम्मी से हार जाएंगे, क्योंकि खाना बनाना उनके बस की बात ही नहीं। लेकिन चिंकी को पापा पर पूरा भरोसा था। दोनों ने गैस पर अपनी अपनी सब्जी चढ़ाई और दोनों आटा गूंथने लगे। अब पापा मम्मी से तेज चल रहे थे, ताकत लगाकर आटा गूंथ रहे थे। यस, पापा पापा पापा, कम ऑन पापा। दोनों ने आटा गूंथा और रोटियां बेलने लगे। पापा फटाफट रोटियां बेल रहे थे और वो गोल भी बन रही थी, साथ साथ बिल्कुल मम्मी की रोटियों जैसे तवे पर गुब्बारे की तरह फूल भी रही थी। वाह पापा, आपका ये टैलेंट तो मुझे पता ही नहीं था। कहाँ से सीखा आपने रोटियां बनाना? कॉलेज लाइफ में बेटा, जब हम सब दोस्त बैंगलोर में फ्लैट लेकर रहते थे, तब हर रोज मैं ही रोटियां बनाता था। पापा मम्मी ने मिलकर सारा खाना बनाया और महामुकाबला संपन्न हुआ। मुकाबला संपन्न हुआ और कमाल की बात ये है कि दोनों खिलाड़ी इस परीक्षा में सफल रहे। अब है रिजल्ट की बारी। फिर क्या, गट्टू चिंकी डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। पापा ने चिंकी को खाना परोसा और मम्मी ने गट्टू को। दोनों ने एक एक निवाला लिया और खाना शुरू किया। वाह मम्मी, आज तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट खाना बनाया है आपने, मजा आ गया। लेकिन बेचारी चिंकी पहला निवाला लेते ही वो जोर जोर से खांसने लगी थी। उसकी आंख और नाक से पानी बहने लगा था। उसने काफी कड़वा मुंह बनाया और पानी पीने लगी। क्या हुआ, खाना ठीक नहीं बना है क्या? रोटी ठीक है, लेकिन सब्जी, नमक और मिर्च बहुत ज्यादा है, मुंह जल गया मेरा। ये सुनकर नाराज पापा ने मम्मी की तरफ देखा। मम्मी समझ गई और झट से पापा की बनाई हुई सब्जी उठाकर वो किचन में भागी। थोड़ी देर बाद मम्मी सब्जी लेकर वापस आई
और उन्होंने वो सब्जी चिंकी को परोसी। अब खाकर देखो। चिंकी ने एक निवाला लिया और वो चौंक गई। वाह मम्मी, सारा तीखापन गायब हो गया, नमक भी ठीक ठाक है। आपने ऐसा क्या किया? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा पानी और इमली डालकर सब्जी को फिर से पकाया है। यह सुनकर पापा मुस्कुराते हुए बोले, देखा मम्मी का टैलेंट, मैं तो मजाक कर रहा था, असली पावरफुल मैं नहीं, तुम्हारी मम्मी ही है। ये मम्मी जीत गई, मम्मी जीत गई। हाँ पापा, अब हमें मानना ही पड़ेगा, मम्मी बहुत पावरफुल है। ऐसा नहीं है बेटा, हम दोनों तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे। हम दोनों भी पावरफुल हैं। मेल और फीमेल दोनों ही पावरफुल तब होते हैं जब वो एक साथ होते हैं। दोनों में से एक भी साथ छोड़ दे तो दूसरे की पावर अपने आप कम हो जाती है। तुम्हारे पापा जो कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकती, और तुम्हारी मम्मी जो कर सकती है वो मैं नहीं कर सकता। लेकिन आप दोनों मिलकर बहुत कुछ कर सकते हो, यही ना? बिल्कुल ठीक। तो हमें आज क्या सीख मिलती है? यही कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हर एक इंसान में अलग अलग टैलेंट छिपा होता है। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। तो चलो अब हम ये सारा खाना मिलजुल कर खत्म करते हैं। खाना ठंड भी हो रहा है और भूख भी लग रही है, क्या कहते हो? हाँ हाँ चलो। फिर क्या, गट्टू चिंकी के साथ साथ मम्मी पापा भी खाना खाने बैठ गए और खाने पर टूट पड़े। चिंकी और गट्टू अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करते हैं। कल है मदर्स डे और सभी लोग माँ से छुप के मदर्स डे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। गट्टू क्या कर रहे हो? अच्छे से खाना खाओ बेटा। हाँ, खाने के साथ मत खेलो। हाँ खा रहा हूँ। तुम दोनों को याद है ना कल क्या है? मुझे याद है, कल मदर्स डे है। तो बोलो क्या किया जाए? कुछ स्पेशल करते हैं ना? लेकिन क्या स्पेशल करें? मम्मी के उठने से पहले हम सब घर साफ करके रखेंगे। और मैं सबके लिए चाय नाश्ता बना लूंगा। हम दिन भर मम्मी का सारा काम करेंगे, मतलब कल मम्मी के लिए कुछ काम नहीं। कल हम मम्मी को आराम देंगे, ठीक है? तो ये तय रहा। दूसरे दिन मदर्स डे के कारण सभी को छुट्टी थी, लेकिन मम्मी तो आखिर मम्मी होती है। वो तो 365 दिन काम करती रहती है। फेस्टिवल के दिन तो उनका काम और बढ़ जाता है, लेकिन आज कुछ अलग होने वाला था और मम्मी को कुछ आइडिया नहीं था। गुड मॉर्निंग। सरप्राइज! हैप्पी मदर्स डे! हमने आपके लिए स्पेशल अदरक वाली चाय बनाई है। अरे वाह, आज इतनी खातिरदारी। हाँ, हर रोज हम सोते रहते हैं और आप सुबह जल्दी उठकर हमारे लिए चाय नाश्ता बनाती हो। इसीलिए आज हमने सोचा कि क्यों ना आज आप सोते रहो और हम आपके लिए चाय नाश्ता बनाएं। थैंक यू सो मच बच्चों। मम्मी को अपने बच्चों पर बहुत नाज हो रहा था। फिर उन्होंने सोचा, इन्होंने अदरक वाली चाय के चक्कर में मेरा पूरा किचन खराब कर दिया होगा। अब मुझे जाकर उसे साफ करना होगा। जैसे ही मम्मी किचन में आती है तो सारी गंदगी देखकर वो चौंक जाती है। हाय राम, मैंने जैसे सोचा था वही हुआ। इससे अच्छा चाय ना बनाते तो ही बेहतर होता। मम्मी रुको, हम साफ करते हैं। हाँ, कुछ ज्यादा ही गंदगी हो गई। सारे बर्तन भी वैसे ही हैं। रुको, मैं बर्तन धो लेती हूँ। नहीं मम्मी, आज आप कुछ भी नहीं करोगे। आज आप क्वीन हो और क्वीन कभी भी काम नहीं करती। अरे तुम टेंशन मत लो, हम साफ सफाई कर देंगे। चिंकी और गट्टू ने पापा के साथ पूरा किचन साफ किया और साथ ही साथ पूरा घर भी साफ कर लिया। मम्मी आप आराम करो। अरे हाँ बाबा, लेकिन दोपहर के लिए खाना तो बनाना होगा। आज आप खाना नहीं बनाओगे, हम बनाएंगे। अरे लेकिन तुम्हें पता भी है कौन सी चीज कहाँ रखी है? अरे ढूंढ लेंगे। वो देखो, प्याज बाहर रखा है। अरे चिंकी के पापा, नमक ऊपर रखा है। हाँ बाबा, बैठे बैठे भी इंस्ट्रक्शन दोगे क्या? हम ढूंढ लेंगे। मैंने कहाँ इंस्ट्रक्शन दिए, मैंने तो बस बताया आलू खत्म हो गए होंगे, वो लेकर आना। अरे बाबा, आज तुम दिन भर आराम करो, हम देख लेंगे क्या करना है। गैस धीरे से चालू करना,
वरना झटका लग जाएगा। प्लीज आप अंदर जाओ, जाकर मस्त फ्रेश हो जाओ, तब तक हम खाना बना लेंगे। आप यहाँ पर ध्यान मत दो। चिंकी, गट्टू और पापा ने मिलकर मस्त आलू की सब्जी बनाई, लेकिन उन्हें रोटी बनाना तो आता ही नहीं था। पापा जैसे ही रोटी बनाने के लिए आटा भूनने लगे, उसमें ज्यादा पानी डाल दिए और थोड़ा आटा ऐड किए तो वो और गाढ़ा बन गया। फिर और पानी डाले। पापा जल्दी करो ना, हमें खेलने भी जाना है। मुझे नहीं आता रोटी बनाना। पापा अब हम क्या करेंगे? हमें मम्मी की हेल्प लेनी होगी। रुको, हम ट्राई करते हैं। मम्मी दिन भर किचन में खड़े रहकर दिन भर खाना बनाती है और हम तो इतने में ही थक गए। ऐसा करते करते उनसे आटे का जूस बन जाता है और सब वेस्ट हो जाता है। पापा ये नहीं बन रहा, अब हमें मम्मी की मदद लेनी होगी। रुको, हम बाहर से ब्रेड लेकर आते हैं और ब्रेड के साथ आलू की सब्जी खाएंगे। अगर रोज ब्रेड खाएंगे ना तो पेट फूल जाएगा, ऐसा मम्मी कहती है। थैंक गॉड, मदर्स डे हर रोज नहीं आता। फिर डाइनिंग टेबल पर पापा सभी को खाना सर्व करते हैं। ये क्या है? ओके, सब्जी के साथ ब्रेड कौन खाता है? रुको, मैं रोटियां बनाती हूँ। नहीं नहीं, आज तुम कुछ काम नहीं करोगी। मम्मी आपके सिवा हमारा कुछ नहीं हो सकता, आप हो इसीलिए हम हैं। शाम में घर को डेकोरेट करते हुए पापा केक लेकर आते हैं। ये लो, हम तीनों ने मिलकर तुम्हारे लिए नई साड़ी खरीदी है। जाओ जल्दी पहन कर आओ। कितनी सुंदर है ये। हाँ हमें पता है, जल्दी आप तैयार हो जाओ। जैसे मम्मी तैयार होकर आती हैं, तभी सब बच्चे उन्हें विश करते हैं। अरे वाह, इतना अच्छा सरप्राइज देखकर तो मुझे बहुत खुशी हुई। आप ये सब चीजें हमारे लिए हर रोज करती हो और आज एक दिन आपके लिए हमने किया तो उसमें क्या हुआ? एक दिन ही ये सब काम करते करते मेरा तो जी निकल गया। चलो चलो केक काटते हैं। हमने मिलकर आपके लिए कुछ प्रिपेयर किया है। सभी को एक साथ खड़े करते हुए बच्चे सामने एक लाइन में खड़े हो जाते हैं और परफॉर्मेंस प्रेजेंट करते हैं। माँ मतलब खुशियाँ, माँ मतलब दुखों का सहारा। माँ अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पहचानती है, तो इसीलिए आज हम बच्चे आपके लिए एक परफॉर्मेंस देना चाहते हैं। दोनों मिलकर माँ के लिए बहुत सुंदर डांस प्रस्तुत करते हैं और वो देखकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देखते ही देखते मेरे बच्चे कितने बड़े हो गए, मुझे पता ही नहीं चला। माँ मैं एक दिन बड़े होकर आपके लिए रोबो लेकर आऊंगी, फिर आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा और एक दिन जरूर हम आपकी सिखाई हुई हर बातें ध्यान में रखते हुए बहुत आगे बढ़ेंगे। हम इतने बड़े होंगे कि पूरी जन्नत आपके पैरों में रखेंगे। ये सब देखकर माँ के आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया। और आज का एक ही दिन नहीं मम्मा, हर रोज आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि आज हमें पता चल गया कि आप हर रोज हमारे लिए बहुत काम करती हो, इसीलिए हर रोज हम आपकी मदद करेंगे। सभी ने पार्टी बहुत एंजॉय की और चिंकी और गट्टू की बहुत तारीफ की। बच्चों, हमेशा अपनी माँ का ख्याल रखना। जिंदगी में माँ हो तो जन्नत तुम्हारे पास है। मदर्स डे और मम्मी के टॉर्चर। ये बात तब की है जब गट्टू चिंकी के पापा ऑफिस के काम से हफ्ता भर शहर से बाहर जा रहे थे। बच्चों, मम्मी को तंग ना करना, खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई पर भी फोकस करना और अच्छे से रहना। मैं हफ्ते बाद लौट आऊंगा। दादी भी आ रही है तुम लोगों को कंपनी देने, ठीक है? ये लो पैसे, जो मन किया खा लेना। पापा ने गट्टू चिंकी को कुछ पैसे दिए और पापा चले गए। जैसे ही पापा निकल गए, मम्मी का टॉर्चर शुरू हो गया। गट्टू चिंकी, तुम अभी तक सो रहे हो? उठो, स्कूल जाना है। मम्मी बस 5 मिनट और। भूल गए पापा ने क्या कहा है? मम्मी को तंग नहीं करना है। फटाफट रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें स्कूल छोड़कर आती हूँ। मम्मी पापा भी तो एडजस्ट करते थे, हमें देर हो जाती थी, फिर भी हमें स्कूल छोड़े बिना ऑफिस नहीं जाते थे। आप भी हमें थोड़ी देर सोने दो, फिर स्कूल ले चलना। मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, पापा नहीं। मुझे मत सिखाओ। जल्दी से उठ जाओ, नहीं तो नाश्ता टिफिन कुछ नहीं मिलेगा।
ये सुनकर गट्टू चिंकी गुस्सा हो गए और बिस्तर से उठकर स्कूल जाने की तैयारी करने लगे। तुम दोनों के टिफिन बैग में रख दिए हैं, चलो बैग उठाओ और नीचे आओ। मैंने ऑनलाइन टैक्सी बुलाई है, वो बस आती ही होगी। पापा तो हमारे बैग उठाकर कार में रखते थे, आप क्यों हमें बैग उठाने को कह रही हो? मैं पापा नहीं हूँ, मम्मी हूँ। एक बात बार बार दोहराने मत लगो। चलो जल्दी चलो। मम्मी का ये कठोर बर्ताव देखकर गट्टू चिंकी को रोना आ गया। हम नहीं चलेंगे आपके साथ स्कूल। मेरे साथ नहीं तो और किसके साथ जाओगे? हरी के पापा है ना, हम उनके साथ चले जाएंगे। ये सुनकर मम्मी भी गुस्सा हो गई। ठीक है, जिसके साथ जाना है जाओ, मेरा सिर मत खाओ। ऐसा कहकर मम्मी अंदर किचन में चली गई। गट्टू चिंकी भी नाराज होकर हॉल के बाहर निकल गए और सोफे पर बैठी दादी यह नजारा देखती रह गई। शाम को गट्टू चिंकी का स्कूल खत्म हुआ और वो घर जाने के लिए निकले। तभी भागते भागते हरी उनके पास आया। अरे सॉरी यार, मीटिंग की वजह से पापा हमें लेने नहीं आ रहे हैं। मेरी मम्मी आ रही है स्कूटी लेकर, लेकिन हम तीनों उस पर नहीं जा पाएंगे। तुम कहते हो तो मैं मम्मी को बोल देता हूँ। मम्मी तुम्हारी मम्मी को फोन कर देंगी तो तुम्हारी मम्मी भी तुम्हें लेने आ जाएंगी। ये सुनकर गुस्साए गट्टू चिंकी एक साथ बोले, कोई जरूरत नहीं है। फिर क्या, गट्टू चिंकी पैदल अपने घर की तरफ निकल पड़े। हरी की मम्मी कितनी अच्छी है, वो उसे लेने आ गई। हमारी मम्मी भी तो हमें लेने आ सकती थी, वो क्यों आएंगी? वो थोड़ी ना हमसे प्यार करती है। बातें करते हुए दोनों भोला कचौड़ी सेंटर के सामने पहुंच गए, जहां की कचौड़ियां पूरे शहर में फेमस थी। लॉकडाउन के बाद पहली बार खुला है भोला, अब पेट भरकर कचौड़ियाँ खाकर ही जाएंगे। हाँ हाँ, पापा ने हमें काफी सारे पैसे दिए हैं। फिर क्या था, दोनों ने पेट भर कचौड़ियां खाई और भोला सेठ को बिल दे दिया। मम्मी को भी कचौड़ियाँ पसंद है, हमें मम्मी के लिए कचौड़ियाँ लेनी चाहिए। नहीं नहीं, वो हमारे बारे में नहीं सोचती, तो हम उनके बारे में क्यों सोचे? फिर गट्टू चिंकी घर आए। हॉल में दादी खड़ी थी। आ गए तुम, मम्मी कहाँ है? ये सुनकर गट्टू चिंकी चौंक गए। मम्मी कहाँ है मतलब? वो घर में नहीं है। अरे जैसे ही पता चला कि हरी के पापा तुम लोगों को लेने नहीं आ पाएंगे, मम्मी तुम्हें लाने स्कूल चली गई। ये सुनकर गट्टू चिंकी परेशान हो गए। दादी, हम तो पैदल चले आए, मम्मी तो हमें मिली ही नहीं। दादी ने मम्मी को कॉल किया, लेकिन मम्मी का मोबाइल आउट ऑफ नेटवर्क था। यह देखकर गट्टू चिंकी और ज्यादा परेशान हो गए। धीरे धीरे रात होती गई, लेकिन मम्मी नहीं लौटी। गट्टू चिंकी दादी को बिलख बिलख कर रोने लगे। दादी, मम्मी कब आएंगी? दादी, हमें मम्मी चाहिए। दादी, हमें मम्मी चाहिए। गट्टू चिंकी काफी देर रोते रहे और रोते रोते दादी के पास ही सो गए। रात के 9 बजे थे। गट्टू चिंकी सो रहे थे कि तभी उन्हें मम्मी और दादी की बातचीत सुनाई दी। आज तो मेरी जान निकल गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि सिक्योरिटी गार्ड ने बताया बच्चे घर निकल गए हैं। ऊपर से मोबाइल में रेंज भी नहीं आ रही थी। इतनी देर तक तू कर क्या रही थी? तू सीधे घर आ जाती तो बच्चे मिल जाते। जैसे ही गार्ड ने बताया बच्चे घर निकल गए, मैं भी पैदल घर की तरफ निकली। तभी रास्ते में भोला कचौड़ी सेंटर मिला। सोचा बच्चों के लिए कचौड़ियाँ लेती आऊं। लाइन में खड़ी रही, इसलिए देर हो गई। ये सब सुनकर गट्टू चिंकी की नींद ही उड़ गई। दोनों को गलती का एहसास हो गया। रोते रोते दोनों बिस्तर से अलग हुए और सीधे मम्मी के गोद में जाकर फूट फूट कर रोने लगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।